जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली क्लास में हम लोग वैद्युत चालन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। तो कल तक की क्लास में हमने 26 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। आज की क्लास में इससे आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल है। कह रहा है कार्बन के एक गुटके का साइज, कार्बन के गुटके का साइज 1 × 1 × 50 सेंटीमीटर है। पहले 27 नंबर, 1 मिनट, यहाँ पर आगे का एक सवाल लग गया है। यहाँ 27 नंबर देखिए, पहले 26 तक हो गए थे, 27 से आए। तो देखिए क्या कह रहा है। 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। V बराबर हमें दे रखा है 200 वोल्ट का एक बल्ब I बराबर 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। इसके तंतु की लंबाई स्मॉल l इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू दे रखा हमें 7 × 10⁻⁵ ओम इंटू सेंटीमीटर। तार के व्यास की गणना कीजिए, यानी कि स्मॉल d का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले तार का प्रतिरोध निकाल लेते हैं इन दोनों की सहायता से। तो तार का प्रतिरोध, वो बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब दे रखा है तो बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर यहाँ से क्या होगा, बी अपॉन आई। तो यहाँ से कैपिटल R इक्वल टू V का मान हमें दे रखा है 200 बटे 0.2। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर, 2 से ये 2 कट जाए। तो R बराबर हमारा क्या आया, 1000 ओम। प्रतिरोध हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से क्या लगाएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, या ऐसे लगा दिए ना, बल्ब का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे। कौन से सूत्र से, R बराबर रो एल अपॉन ए लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से A बराबर रो एल अपॉन आर। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ से एक ए को ऊपर ले आए, आर को नीचे कर दिया। तो यहाँ से ए बराबर देखिए क्या आएगा जाके, रो का मान हमें दे रखा है 7 × 10⁻⁵ तो यहाँ 10⁻⁷ हो जाएगा। किसमें, मीटर में चेंज कर दिया, एल 22 × 10⁻⁻2 और बटे आर का मान अभी हमने निकाला है तो 10⁻³ है आर का मान। तो यहाँ से जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ से आएगा जाके, तो यहाँ से 22 सत्ते कितने हो जाएंगे, तो 7 दूनी 14 की 4 और 22 सत्ते 154 गुणे 10⁻³ और ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके, 3 2 5 और 7 5 12, 10⁻⁻12। यहाँ से अब एक चीज हम लगा देंगे, क्या, इसके बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर से। परंतु लिख देना आप लोग, हमें चाहिए व्यास इसका। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर, या पाई की जगह पे यहाँ 22/7 रख लेना आप लोग। 22/7 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154। 154 गुणे 10⁻⁻12। तो 22 सत्ते कितने हो जाएंगे, 154 और 7 का गुणा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 49 गुणे 10⁻⁻12। या इसे जब हम और हल करेंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू, देखिए दोनों बच्चों का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7 गुणे 10⁻⁻6। अब इससे हमें पूछा, यहाँ क्या गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि तार का व्यास पूछा गया है। तो ये तो इतना मीटर में आ गई त्रिज्या। तो यहाँ से तार का व्यास पहले निकाल लेते हैं। तार का व्यास स्मॉल डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर। तो स्मॉल डी बराबर कितना आ जाएगा, 14 गुणे 10⁻⁻6 मीटर। या इसी को लिख सकते हैं 14
गुणे 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो इसे हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, हमारी स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहा कार्बन के गुटके का साइज 1 × 1 × 50 सेंटीमीटर है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए कार के वर्गाकार सिरों के बीच। यहाँ ये नहीं होगा, वर्गाकार सिरों के बीच। और पूछा है दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध हमें दे रखा है। तो देखिए ए इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, पहले क्या लगाएंगे, का। वर्गाकार सिरों के बीच प्रतिरोध, वर्गाकार सिरों के बीच। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, वर्गाकार सिरों के बीच। तो यहां से ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग के लिए 1 × 1 दे रखा है, तो 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, इम्प्लाय ए बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, या इसे ही चेंज करके लिखेंगे 1 × 10⁻⁴ मीटर। और रो इक्वल टू हमें दे रखा है कितना है, 3.5 × 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर। इसे चेंज करेंगे तो रो इक्वल टू आ जाएगा 3.5 × 10⁻⁵ ओम इंटू मीटर। तो यहाँ से अब हम लगा देंगे आर बराबर रो एल अपॉन ए सी। आर बराबर रो एल अपॉन ए सी। कार्बन की एक गुटकी का साइज दिया गया है, ठीक है। यहाँ अब अच्छा देखना, यहाँ से मतलब एक तो क्षेत्रफल हमें पता है, और दूसरी चीज यहाँ पर हमें लंबाई दे नहीं रखी है। तो क्षेत्रफल तो हमने इसमें से निकाल लिया वर्गाकार सिरे के लिए, लेकिन हमें लंबाई नहीं दे रखी है, तो इसे आप लोग पहले समीकरण 1 डाल देना। तो इसके लिए क्या करेंगे, आयतन निकाल लेते हैं। तो यहां से वर्गाकार सिरे के लिए हमसे पूछा गया है, तो यहां से जब ये वाला सिरा हमारा वर्गाकार हो जाएगा, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहां से देखिए स्मॉल एल इक्वल टू क्या लिख देंगे, 50 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए आर बराबर रो का मान है 3.5 × 10⁻⁵ स्मॉल एल की जगह 50 × 10⁻⁴ पूरे के बटे ए की जगह पे 1 × 10⁻⁴। तो यहां से जब हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ से 4 और 1 5 घातें आएंगी, तो 5 से ये 5 घातें कम खत्म हो जाएंगी, 2 घातें बचेंगी, और 5 का कर लेंगे इसमें गुणा। तो आर बराबर 35×5 175 गुणे 10 कितने बचेंगे, -2। अच्छा 35×5 175 मतलब 17.5 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा एक आंसर क्या दे रखा है, तो इसे जब हम हल करेंगे तो आर बराबर आएगा 0.175 ओम। एक तो आंसर यही दे रखा है। अब खा भाग के लिए लगाना है, क्या खा में क्या कह रखा है, दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच, विपरीत फलकों के बीच। तो यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा, फिर रो एल अपॉन ए सी। तो अब क्या हो जाएगा, इसके लिए लंबाई जो हो जाएगी वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो क्षेत्रफल होगा ए बराबर वो कितना हो जाएगा, आयताकार के लिए तो इन दोनों को ले लेते हैं, 1 × 50 का मतलब 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा। तो रख दीजिए आर बराबर रो का मान 3.5 × 10⁻⁵ एल की जगह पे 1 × 10⁻⁴ और पूरे के बटे 50 × 10⁻⁴ हो जाएगा जाके। तो जब यहाँ से देखो, यहाँ कम 3 घातें ऊपर जाएंगी, 3 यहाँ से कम हो जाएंगी जाके। तो यहाँ से जो आएगा जाके आर बराबर 0.7, पहले तो इसको भाग देंगे 5 से, 0.7 बार। यहाँ से 3 घातें ऊपर जाएंगी, 3 इससे कम हुई, तो 10⁻⁴ कितना आंसर आ रहा है हमारा, इसका आंसर हमें दे रखा है 7 × 10⁻⁵ हाँ। तो यहाँ से आर बराबर दे रखा है 7 × 10⁻⁵ ओम।
उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। करिएगा नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमारी स्क्रीन पर। 28 के बाद 29 नंबर देखिए। क्या कह रहा है, एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 8 ओम है। एल इक्वल टू हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर। स्मॉल एल बराबर 50 सेंटीमीटर और व्यास जो दे रखा है स्मॉल डी बराबर 0.2 mm व्यास और प्रतिरोध दे रखा कैपिटल आर बराबर 0.8 ओम है। एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे, इसे L1 कह देना, इसे D1 कह देना और इसे R1 कह देना, कॉमा L2 बराबर 75 दे रखा है हमें सेंटीमीटर, D2 इक्वल टू दे रखा है 0.1 mm और इसके बाद हमें दे रखा है R2 इक्वल टू 1.5 ओम। इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तो देखिए रो बराबर आर ए अपॉन एल सी। तो पहले पदार्थ के लिए यहां से रो इक्वल टू देखिए क्या होगा, आर का मान हमें दे रखा है 0.8 गुणे ए की जगह पे क्या लगाएंगे पाई, पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर, स्क्वायर इसका आधा कर देंगे, आर बराबर कितना आएगा 0.1 mm। तो यहाँ 1 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर बटी ए की वो एल की जगह पे क्या दे रखा है हमें 50 गुणे 10⁻⁻2। जब यहां से हम इसे हल करेंगे तो देखिए रो इक्वल टू क्या आएगा हमारा, रो बराबर 8। पहले तो इसे देखिए यहां से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 दूना 8 घातें ये हो गई और 2 यहाँ से जाएंगी, तो 2 यहाँ पर हम पहले बढ़ाए ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ 80 और बटे क्या लिखे ले रहे 5 लिखे ले रहे, ठीक है। यहाँ से 80/5 लिखे ले रहे, यहाँ से एक ऊपर जाएगी, अच्छा एक कम हो जाएगी, एक ऊपर जाएगी, तो इसे हम 80/5 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे 3.14 भी ऐसे ही लिख लेते हैं और गुणे इससे 4 दूनी 8 और 1 10⁻⁻9 हो जाएंगे। इस तरीके से लिखना आप लोग 80 गुणे 3.14 और गुणे 10⁻⁻9 हो जाएंगे और नीचे बचेंगे 5। तो रो का जब इससे भाग लगाएंगे तो 16×5 = 80, 16×4 = 64, 16×1 = 22.50 गुणे 10⁻⁻9 या रो इक्वल टू आएगा 5.024 गुणे 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। एक तो ये आ गया रो पहले तार के लिए या पहले पदार्थ के लिए, तो इसे रो 1 कह देना, इसे रो 1। ऐसे ही दूसरे पदार्थ के लिए, अब दूसरे पदार्थ के लिए क्या होगा सेम यही चीज, तो रो 2 इक्वल टू दूसरे पदार्थ के लिए प्रतिरोध कितना है 1.5 इंटू क्षेत्रफल में यहाँ भी 3.14 और गुणे अब आर का मान 1 मिलीमीटर दे रखा तो 0.05 आएगा, तो 5 गुणे 10⁻⁵ का होल स्क्वायर और पूरे के बटे लंबाई जो दे रखी है हमें 75 दे रखी, तो 75 गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ से रो 2 इक्वल टू देखिए क्या होगा, इसे 15 लिख लेते हैं, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे पहले, तो यहाँ इसे 15 इसे 31.4 लिख लेते। तो देखिए 15 गुणे 31.4 गुणे 25 गुणे 10⁻⁻10 और पूरे के बटे क्या आ जाएगा 75। दो घातें हमने ऊपर भेज दी थी तो वो प्लस की होके ऊपर बढ़ा ली। देखिए 15×5 = 75 और 5 से ये 5 बार चले जाएंगे, तो यहां से देखिए क्या बचेगा रो 2 इक्वल टू 31 दशमलव या इसे ऐसे ही लिख लेना 3.14 गुणे 5 और गुणे 10 की घातें ऊपर कितनी है -10, तो ये आ जाएगा ओम इंटू मीटर में। अब इनका हमें तुलना करनी है, तो रो 1 बटे रो 2 इक्वल टू देखिए ये वाला लिख लेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे 16 गुणे 3.14 गुणे
ऊपर 10 की घात -9 और पूरे के बटे यहाँ क्या आ जाएगा 3.14 गुणे 5 गुणे 10 की घात -10 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 की घात -10 जाएंगे ऊपर तो ऊपर क्या आ जाएगा रो 1 बटे रो 2 बराबर यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा तो 160 बटे 5 आ जाएगा। तो ये 5 या 15 होगा बचे 5 दूना 10 तो रो 1 बटे रो 2 इक्वल टू क्या आएगा 32:1 आ जाएगा जाके। क्या आंसर दिया गया हमारा 16/5। 1 मिनट कहीं पर गलती कर दी क्या? कहीं पर एरर कर दी है क्या हमने? कहीं ना कहीं इसमें एरर हो गई है। तो यहाँ से कैलकुलेशन देखते हैं इसी में। तो जब यहाँ से लिखेंगे 31.4 गुणे 5। अच्छा यहाँ पर एरर है यहाँ घात जो हो जाएगी 9 हो जाएगी माइनस माइनस के 9। तो यहाँ भी -9 होंगे तो यहाँ से ये काटेंगे नहीं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16/5 यही हमारा आ रहा है। रो 1 बटे रो 2 बराबर कितना आ रहा है 16/5। तो यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक थी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है टंगस्टन के तंतु का जी हाँ, टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 ओम है। तो आर 200 इक्वल टू आर 200 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना दिया 148 ओम दे रखा है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा इक्वल टू है 0.0045 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी आर 0 बराबर पूछा गया है तथा आर 500 पे आर 500 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर भी पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं आर टी बराबर आर नॉट 1 + अल्फा टी सी। ये सूत्र हमने जब थ्योरी पढ़ाई थी आपको तब लिखाया था। तो आर टी बराबर आर नॉट 1 + अल्फा टी आर टी यानी 200 डिग्री वाला कितना दिया गया 148 बराबर आर नॉट ब्रैकेट में 1 + ये कितने डिग्री पहले तो ये लिख लीजिए 0.0045 गुणे अब ये टी का मान कितना है 200 रख दीजिए 200। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 148 बराबर आर नॉट और ब्रैकेट में 1 + अब इसे क्या लिख सकते देखो 45 या 2 से पहले गुणा कर दो तो 2 से क्या आ जाएगा 0.45 दूनी 90 यानी 900 आएंगे तो 0900 गुणे 100 और हाँ इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से 148 बराबर आर नॉट और ब्रैकेट में 1 + अब यहाँ से क्या करेंगे 2 अंक और बढ़ा दीजिए आगे। तो 2 अंक बढ़ाएंगे तो 1 + 9 यहाँ 2 अंक बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 9.00। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके 20 वो 9 और 1 10। तो आर 148 बराबर कितना हो जाएगा 10 आर नॉट। तो आर नॉट बराबर कितना आएगा 148/10। तो यहाँ से आर नॉट का मान हमारा कितना आ रहा है 1 मिनट आर टी बराबर आर नॉट 1 + अल्फा। तो यहाँ पर देखना है 1 मिनट यहाँ भी एरर हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही। यहाँ जो आएगा 0.9 आ जाएगा जाके ये जब हल करेंगे तो यहाँ से आएगा जाके हाँ ठीक है 0.9। तो यहाँ से यहाँ जीरो आर नॉट बराबर कितना आएगा ये 1.9 आर नॉट। जब इसे हम हल करेंगे आर नॉट बराबर 148/1.9 यहाँ से जब जीरो हटाएंगे दशमलव तो आर नॉट बराबर 1480 डिवाइड बाई 19 जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आर नॉट बराबर 77.8 टाइम्स 77.8 टाइम या इसे ही आर नॉट बराबर क्या लिख देंगे 78 डिग्री से वो 78 ओम। कितना प्रतिरोध हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 78 ओम। ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आ गया। अब हमसे वो फिर कह रहा है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या होगा तो लिख देना 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। फिर से क्या लगाएंगे आर टी बराबर आर नॉट 1 + अल्फा टी सी।
तो यहां से देखिए क्या होगा, आर टी निकालना है यानी आर 500 हमें निकालना है, बराबर आर 500 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे, बराबर आर टी का अभी हमने निकाला कितना आया 78, 1 प्लस अल्फा की जगह पे 0.0045 और इंटू 500। तो जब हम इसे हल करेंगे आर 500 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 78 गुणे 1 प्लस, अब देखो यहाँ से इसे लिख देंगे 45 गुणे 10 की घात माइनस के 4 और गुणे 5 गुणे 10 की घात 2। तो जब इसे हल करेंगे तो आर 500 बराबर कितना आएगा 78 और गुणे 1 प्लस, अब देखो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा और यहाँ से दो घातें कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, या चारों कम कर दो तो 2.25 आ जाएगा। तो आर 500 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना आएगा 78 गुणे 3.25, 3.25 का गुणा कर देंगे तो आर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 7 या 21, लगभग में ये आएगा जाके आपका 253, लगभग 253 ओम। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए क्या करेंगे अगला, देखिए क्या दिया गया है। अगला दिया है चांदी के तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी आर नॉट इक्वल टू, हमें कितना दिया गया है 1.25 ओम दिया गया। इसके प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए इसे किस ताप पर गर्म करना होगा, यानी आर टी जो दे रखा है हमें दोगुना यानी 2.50 ओम करने के लिए इसका तापमान यानी टेम्परेचर हमसे पूछा गया है। चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा इक्वल टू हमें दिया 0.00375, या अल्फा बराबर यहीं से हम इसे क्या लिख सकते हैं 3.75 गुणे 10 की घात माइनस के 3 और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हमसे आगे कह रहा है क्या चांदी के सभी चालकों के लिए, हाँ चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा, क्योंकि मतलब चालक बदलने से ताप मतलब उस सेम ताप पर प्रतिरोध चेंज नहीं होता है। अगर प्रतिरोध समान है तो वो चेंज नहीं होगा। तो यहां से देखिए आर बराबर वो आर टी बराबर आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा स्मॉल टी से। तो यहाँ से आर टी का मान हमें दे रखा है 2.25 बराबर 1.25 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा की जगह पे 3.75 गुणे 10 की घात माइनस के 3 गुणे स्मॉल टी। तो यहाँ से जब इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 और इससे 1 को ट्रांसफर कर दो -1 बराबर 3.75 गुणे 10 की घात माइनस के 3 गुणे स्मॉल टी। तो जब यहाँ से इसे हल करेंगे तो 2 - 1 1 बराबर 3.75 गुणे 10 की घात माइनस के 3 इंटू स्मॉल टी बराबर क्या आ जाएगा 1/3.75 गुणे 10 की घात माइनस के 3, ऊपर भेज दो तो स्मॉल टी बराबर 1000/3.75। जब इससे इसका भाग करेंगे तो ये आएगा जाके हमारा भाग करने पर लगभग 267 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा, इतने ओम प्रतिरोध के लिए सभी चालकों के लिए यही प्रतिरोध होगा। तो नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, हमारी स्क्रीन पर है 32 नंबर। किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी आर टी बराबर हमें दिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आर टी बराबर या आर 100 डिग्री लिख देना, आर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना दिया गया है 100 ओम है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना दिया गया है 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा की गणना कीजिए। तो देखिए आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी से। तो देखिए यहाँ से आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी से क्या हो जाएगा
100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली के लिए लगाते पहले R0 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू 100। इसे क्या करना, समीकरण 1 डाल देना। इसी प्रकार 200 वाले के लिए, इसी प्रकार 4, अच्छा हाँ, इसका ओम तो 200, ये 200 बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू 400 डिग्री। तो इसे समीकरण 2 डाल दी। समीकरण 1 व 2 से कर देना, इसे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 100/200 बराबर कर देना R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100 बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू 400। तो ये कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल, दो का उस साइड गुणा कर दो तो 1 प्लस 400 अल्फा बराबर, यहाँ दो का गुणा कर देंगे तो 2 प्लस 2 का 200 अल्फा। अल्फा को इस साइड ट्रांसफर कर दो, एक को उस साइड कर दो। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा जाके, अल्फा इस साइड आएगा 400 अल्फा माइनस 200 अल्फा बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 200 अल्फा बराबर 1, या यहाँ से इसे ट्रांस क्या करेंगे, अल्फा बराबर 1/200, या अल्फा बराबर 1/2 गुणे 10 की घात माइनस की 2, या अल्फा बराबर 0.5 गुणे 10 की घात माइनस की 2, या अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 की घात माइनस की 3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना आ जाएगा जाके, 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो बढ़िया सवाल है, ये सवाल पूछा भी गया था, अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, इसमें पूरी शर्ट पसीने में भीग चुकी है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है कमरे के अंदर, उबल रहे हैं, क्योंकि यहाँ लाइटें जो हैं वो बहुत ज्यादा लग रखी हैं, जिनसे क्या है, लगातार ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और वो ऊष्मा के कारण कमरा गर्म हो रहा है बहुत तेजी से। चलिए नोट कर लिया होगा, चलते हैं अगले। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 33 नंबर। एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3 ओम है। तो देखिए R 0 डिग्री इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 ओम, तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर R 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रखा है हमें 3.75 ओम। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध RT इक्वल टू हमें दे रखा है 3.15 ओम। अज्ञात ताप की गणना कीजिए, यानी स्मॉल टी बराबर हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आर टी बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी सी। तो यहाँ से पहले हम अल्फा ज्ञात करते हैं। तो देखिए आर टी का मान दे रखा है 3.75, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले के लिए लगा दें 3, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, अल्फा का मान हमें दिया ही नहीं गया, और इंटू 100। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, पहले तो ये कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ से 3 का अंदर गुणा कर दो, तो देखिए 3.75 बराबर 3 और प्लस 300 अल्फा। तो यहाँ से इस साइड आ जाएगा, तो 3.75 माइनस के 3.00 बराबर 300 अल्फा। तो यहाँ से जो आएगा जाके 0.75 बचेगा, यहाँ घटाने पर 0.75 बराबर 300 अल्फा। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे, अल्फा इक्वल टू, तो 75/300 और गुणे 10 की घात माइनस की 2 लिख देना। तो ये 7 4 बार चला जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 1/4 गुणे 10 की घात माइनस की 2, या अल्फा बराबर, यहाँ से इसे भाग देंगे तो 0.5 गुणे 10 की घात, वो सॉरी, भाग खाएगी शून्य, 4 दूना 8, और 4 दूनी 8 का मतलब बची 2, यहाँ से 4 पंजे 20 गुणे 10 की घात माइनस की 2, या अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5 गुणे 10 की घात माइनस की 3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करना है, ज्ञात वाला हमें निकालना है, तो फिर पुनः वही सूत्र से, तो पुनः आर टी की जगह पे हमें कितना दे रखा है, 3.15 बराबर R0 की जगह पे 3 दे रखा है, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा का मान हमने निकाल लिया 2.5 गुणे 10 की घात माइनस की 3 और इंटू स्मॉल टी। आ जाइए ऊपर, तो यहाँ से क्या करना, 3 का भाग लगा दो साइड,
देखना क्या हो जाएगा, या 3 का गुणा कर लो पहले, 3.15 बराबर 3 गुणा, यहाँ से 3 का गुणा करेंगे, सॉरी 3 का अंदर गुणा करेंगे प्लस 3 से 25 × 75, 7.5 × 10⁻³ आ जाएगा इंटू स्मॉल टी। तो यहाँ 3 माइनस में आ जाएंगे, 3.15 माइनस के 3 बराबर 7.5 गुणे 10⁻³ इंटू स्मॉल टी। तो यहाँ से 0.15 बराबर 7.5 गुणे 10⁻³ इंटू स्मॉल टी। तो यहाँ से स्मॉल टी बराबर आएगा, यहाँ लिख देना है, इसे 15 गुणे 10⁻², बटे यहाँ 75 गुणे 10⁻⁴ हो जाएंगे। तो 15×5 = 75 हो जाएंगे, या स्मॉल टी बराबर 1/5 गुणे 10⁻²। इसे जब हम हल करेंगे, इम्प्लाइज स्मॉल टी इक्वल टू 1/5 को क्या लिखते हैं, 0.2 गुणे 10⁻⁻, वो 10⁻² प्लस का, तो यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा, 20, टी बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ रहा आंसर हमारा, हाँ टी बराबर हमारा आ रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, बिल्कुल प्रोसेस से ही चलना है, सिंपल सिंपल से सवाल है, सूत्र केवल लगाते चलना है और आगे बढ़ते जाना, बाद बाकी कैलकुलेशन है तो मैथ तो आपको आती ही होगी। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आप लोग अच्छा 1 मिनट लेके इसे हल करिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं, देखें आप लोग इसे हल कर पाते या नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, 34 नंबर। कह रहा है कि एक कार्बन के एक तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 104 ओम है। तो आर नॉट इक्वल टू, कार्बन के लिए ये दे रखा है 104 ओम है, ठीक है। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले। लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक दे रखा है अल्फा एफ बराबर 0.0052 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा कार्बन दे रखा है माइनस का 0.0003 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे पूछा गया है लोहे का किस, तो आर का मान पूछा गया है, ठीक है। तो लगाइए, देखिए यहाँ पर, चलिए सबसे पहले तो आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी से, तो यहां से आएगा आर टी, पहले लिख देना कार्बन के लिए, कार्बन के लिए, तो इन्हें इस साइड लेके आइए, अंदर पहले आर टी बराबर आर नॉट का गुणा करते हैं प्लस आर नॉट अल्फा इंटू टी, आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू क्या आएगा, आर नॉट अल्फा टी। तो इसके लिए जो प्रतिरोधों का अंतर आया जाके वो कितना आया, आर टी माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट अल्फा टी, इसे समीकरण 1 कह देना। इसी प्रकार लोहे के लिए, इसी प्रकार लोहे के लिए क्या हो जाएगा, आर टी डैश बराबर आर नॉट डैश और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी, क्योंकि प्रतिरोध ताप समान है तो इसे अल्फा, अभी हमने इनके अल्फा को क्या कहा था, इसे अल्फा कार्बन कहा था, इसे अल्फा आयरन कहा था, इंटू स्मॉल टी। तो यहाँ से इसके लिए भी क्या आ जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट डैश बराबर आर नॉट डैश अल्फा एफ इंटू स्मॉल टी। तो दोनों के अंतर जो आए जाके ये क्या हो जाएंगे, बराबर, इसे समीकरण 2 कह देना। समीकरण 1 व 2 से, व 2 से, तो यहाँ से 1 व 2 से देखिए क्या आ जाएगा, आर नॉट डैश अल्फा एफ इंटू स्मॉल टी बराबर क्या आ जाएगा, आर नॉट इंटू अल्फा सी
इंटू स्मॉल टी से स्मॉल टी कैंसिल हो जाएगी। हमसे पूछा क्या गया है कि लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा एफ पूछा गया। अच्छा नहीं, हमसे पूछा गया लोहे का प्रतिरोध यानी कि आर नॉट डैश का मान पूछा गया है। तो यहाँ से होगा आर नॉट इंटू अल्फा सी बटे अल्फा एफ। यहाँ से जब इसे हल करेंगे आर नॉट डैश इक्वल टू आर नॉट का मान दे रखा है 104 गुणे अल्फा कार्बन के लिए जो दे रखा है वो कितना है 0.0003 बटे यहाँ से जो वो उसके लिए दे रखा है 0.0052। तो जब हम इसे यहाँ से ये दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आर नॉट डैश बराबर 13 चौकू 52 और 13 अट्ठे 104। 13 चौकू 52 या 52 दूनी सीधा ही सीधा कर दीजिए 104। 52 दूनी 104 और 3 इसका क्या हो जाए 2 गुणे 3। तो यहाँ से आर नॉट डैश बराबर कितना आएगा 6 ओम। तो लोहे का प्रतिरोध कितने ओम का होना चाहिए 6 ओम का प्रतिरोध। अगर उसकी हम श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो क्या होगा संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर बदलेगा नहीं। क्या हो जाएगा 6 ओम का यदि हम प्रतिरोध लगा देंगे तो संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर बदलेगा नहीं। अब यहाँ से देखिए अगला सवाल और ये नोट करिए, फिर लास्ट सवाल आज की क्लास का हमारी स्क्रीन पर चलिए। लास्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, आज की क्लास में इतने ही सवाल थे 34 नंबर तक ही। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारी इस वीडियोज में कोई गलती है या हम समझाने में कहीं एरर करते हैं तो उसे कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, तो उसमें हम सुधार करेंगे। अगर वीडियो क्वालिटी वगैरह में कोई इशू आ रहा हो तो उसके रिलेटेड भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर पिन हो रखा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्या। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए।